फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पास बताया था तब तो एक ज़बरदस्ती थी ना। हाँ। तब तो मैं तो नहीं चाह रही थी कि फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो फर्स्ट में अच्छा। बड़ी सी चीज़ें हैं हो जाए जब कुछ भी ऐसा, वो तो फिर एक ज़बरदस्ती थी ना। आज मैं आपसे एक ऐसी लड़की की बात करूँ। एक रिसेंटली केस किया है रजब भट्ट और उसके कज़न सलमान भट्ट और उनके 3-4 लड़कों पर, और केस क्या है, रेप केस। ओके, और आयशा जट जो लड़की हैं उनका अफेयर चल रहा था रजब भट्ट के कज़न सलमान भट्ट से पिछले 1 साल से, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग 1 साल से, बट वैसे जो उनका कहना था वो 2 साल से था। सो आए हम उनकी बातें सुनते हैं और देन हम देखते हैं कि वो कितना सच बोल रही हैं और उनका केस कितना सही है और कितना गलत है। हो गए तो आप मुझे बताइएगा सलमान हैदर को आप कैसे जानती हैं? सलमान को मैंने इंस्टा पे मैसेज किया था, जैसे रैंडमली आप मैसेज करते हो तो मैंने मैसेज किया हाय, तो उसने कोई 10 दिन बाद रिप्लाई दे दिया था मुझे ना। मैंने बोला कि आप मुझे अच्छे लगते हो, क्योंकि जो सच है, क्योंकि अगर मैंने मैसेज किया तो मैं बताऊंगी कि हाँ भाई मैंने किया। ओके, सो इनकी बात कि इन्होंने सलमान को पहले मैसेज किया था, लाइक उन्होंने पहले अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे और उनको मैसेज किया था, देन वो व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत हुई और फिर उनका स्टार्ट हो गया जो भी था। सो फर्स्ट जब सलमान ने इनको बुलाया और उसने बताया कि रजब भट्ट इस वक्त घर पर नहीं है, वो कहीं चले गए। सलमान ने मुझे कहा कि हम ना मिलते हैं। मैंने बोला मिलते हैं कहाँ पे हैं? कहता है जी रजब भाई वगैरह घर पे नहीं है, हम ना वहीं पे मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, जब ना वलीद इनका वो गार्ड था, ठीक है, तो मैंने कहा चलें ठीक है मिलते हैं। अब लड़कियां तो आपको पता है पागल होती हैं, जो पसंद आ जाए वो ये नहीं देखेंगी कि अगले। अपनी बात करें, आप लड़कियों की बातें मत करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात हो रही है। लड़कियां पागल नहीं होती, आप पागल थी। ऐसे नहीं है कि आपको कोई भी अपने घर बुलाएगा और आप खाली घर में चली जाएंगी। ये क्योंकि मेरा तो वैसे मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर लोग ये समझते हैं ना कि मैंने फेम लेने के लिए किया है, तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं एक लड़के के साथ वीडियो डाल रही हूँ, उस लड़के के बारे में बोल रही हूँ, जो मेरे बारे में सोचेगा उसने 100 दफ़ा मेरे बारे में सोचना है कि ये लड़की क्या है। कि लोग बड़ी सी बातें सोचते हैं पाकिस्तान। नहीं, आप भी मूव ऑन कर लेना, वो मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी मूव ऑन कर लेना। नहीं, मैं तो किसी पे जिंदगी तो नहीं रुकती ना, तो लोग मर भी तो जाते हैं ना। मेरी जिम्मेदारी, अगर मुझे कुछ भी होता है, मैं अपने साथ कुछ गलत करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अपने साथ कुछ गलत करती हूँ तो इसकी जिम्मेदार तो सलमान है। ये बात मैं आज भी कहती हूँ, मैं वीडियो में भी बोलती हूँ कि सलमान इसके जिम्मेदार है। ये मेरी माँ को दें, जहाँ से मर्जी देंगे, ये बेटी देंगे। मैंने तो अपने साथ कुछ गलत कर लेना है क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आप मूव ऑन कर लेना। आप, मैं ये पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मरने के, और अगर मैं मरती हूँ तो उसका जिम्मेदार सलमान है। सो पहली बात तो आपको मैसेज करने से पहले सोचना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि उसने आपको किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं किया था। आप अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में थी, और वो लड़का भी उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा कि वो रिलेशनशिप में था या क्या। बट अगर आप इज़्ज़त की बात कर रहे हैं तो इज़्ज़त तो आपने खुद ही अपनी नीलाम की है, और आप खुद ये चीज़ें इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपको फेम चाहिए। आप कह रही हैं कि मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मैं ये चीज़ें फेम के लिए नहीं कर रही। अगर आप ये चीज़ें फेम के लिए नहीं कर रही तो एक मैं कहूँगी एक रिस्पेक्टफुल फैमिली, एक इज़्ज़तदार फैमिली होने के नाते सबसे पहली फुर्सत में आपकी अम्मी आपके सारे अकाउंट्स डिलीट करवाती सोशल मीडिया से। आप इस तरह से हर दूसरे बंदे को अपने इंटरव्यू ना देती, बिकॉज़ आप, अगर आपने सोचा है कि आपको फैम नहीं चाहिए, आप ये चीज़ें उसके लिए नहीं कर रही, तो आप जितना ज़्यादा हो सकता उन चीज़ों से भागती, ना ही कि आप ऐसे हर किसी को इंटरव्यू देती। क्योंकि मेरी माँ का सहारा मैं ही हूँ, ठीक है। मेरी माँ चाहती है कि मैं कुछ बन जाऊँ, पर मुझे लगता है ये दुनिया में ना पता नहीं क्या क्या लोग, मैं इस चीज़ पे क्या कहूँगी। मुझे ये बताइएगा, अब आप क्या करने जा रही हैं, या फिर आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो आप पहली फुर्सत में तो ये होता कि आपके साथ ये सारा इंसिडेंट होता, आप पहले अपने सारे अकाउंट्स डिलीट करती। ऐसे 100 तरीके होते हैं जो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आप फिज़िकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, ऐसी बहुत सारी। मैं तो अब तो कराची में या इवन तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपने स्टॉल्स भी खोलती हैं। लाइक रिसेंटली यहाँ पे 1-2 हिंदू भी थी जिन्होंने फेरियर हॉल के और यहाँ पर
अपने ढाबे खोले थे, तो लड़कियां अब ढाबे जो वो भी चलाती हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकती हैं, बट आपको वो नहीं करना था, आपको यही करना था और आपने यही किया। आप ये मत बोलो कि आप फेम के लिए नहीं कर देंगे मुझे। मम्मा ही है वो, बस उनके सामने रोती हूँ, उनके पाँव पकड़ लेती हूँ, सलमान चाहिए सलमान चाहिए। माँ बाप कभी भी अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देखता। उसमें यही कॉल पे हुई थी। इतना गलत किया, उसने तुम्हारे साथ रेप किया है। जो इंसान आपके साथ रेप करता है उसे घिन आती है, आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो। और मैं पागल, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आप अनाउंस करें एक स्टोरी में इज्जत से, पूरी रिस्पेक्ट से, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर, देन आप सेपरेट हो जाएं। ये नहीं कि इस तरह का तमाशा। अच्छा, मैं कल उनकी मम्मा के पास गई क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि दोबारा मैं थानों में सलमान की मम्मा के पास मैं गई थी उनकी मम्मा के पास, ठीक है। उन बाहर कोई बच्चा खड़ा हुआ था, मैंने कहा सलमान की मम्मा को बुला लो। उन्होंने कहा सलमान भाई भी आए हुए हैं इधर। ठीक है। रजब भाई की गाड़ी नहीं थी वो, कल वो इधर आए थे, तो मैंने कहा उनको बुला दो। नहीं वो नहीं है। दोबारा आया तो कहता वो है ही नहीं है। अच्छा। फिर उनकी मम्मा आई, मुझे मैंने कहती कौन, मैंने मास्क पहना था। मैंने कहा आयशा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा आंटी 2 मिनट बात सुने, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको समझ नहीं आ रही, ये एरिया है मेरी भी। मैंने कहा क्या कहना, मेरी माँ जैसी है, मैं वापस आ गई। अच्छा। एक सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान के लिए, अगर आप जिसको पसंद करते हैं उसकी फैमिली का कोई भी बंदा आपको डिसरिस्पेक्ट करता है या तो फिर वो आपको पसंद नहीं करता, और माँ तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर उनकी माँ पसंद नहीं करती तो आप कभी भी उस घर में जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि आपको पता है कि आपको उनके साथ रहना है और वो आपसे नफरत करती हैं। आप कैसे उनको सारा दिन फेस करेंगे? बट इवन शी वांट कि वो मुझसे शादी करें। सलमान के अलावा रजब ने भी या किसी और दोस्त ने भी आपके साथ गलत काम किया? कितनी दफ़ा इसने आपको जो है इन 1.5-2 साल के अरसे में इस्तेमाल किया, यूज़ किया? मोर देन 100+ है? हाँ इतना। 100 से ज़्यादा जी। कितनी दफ़ा हामला हुई थी आप? 2 दफ़ा। तो फिर क्या हुआ, बच्चा क्यों नहीं आया दुनिया में? वो उसने कहा नहीं रख सकते। ये जितनी भी मेरी वीडियोस है ना, ये सारी अपार्टमेंट की वीडियो है, ठीक है। हम मिलते रहे, हम एक दिन रहते रहे वहाँ पे। फर्स्ट मुलाकात मेरी हो गई थी, उसके बाद इसने हलफ उठाया। मेरी मम्मा से बात करता था, मेरी सिस्टर से बात करता था। फेम नहीं चाहिए तो आपने बताया कि पिछले 1.5 साल से आप उनके साथ फिजिकल रिलेशन में थी। मोर देन मुझे तो उसके साथ शादी करनी थी ना, फेम चाहिए होता तो मैं फेम लेती ना। शादी की ऑफर अगर आपको कोई भी करवाएगा तो आप उसके इतने क्लोज हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि एक खातून के पास एक इज्जत ही होती है, बस आप निछावर कर देंगे। मतलब पाँव चूमता भी था, पाँव दबाता भी था, इसमें कौन सी बड़ी बात। आपकी लड़ाई की वजह क्या बनी? पाकिस्तान में रजब भाई नहीं थे, तो रजब भाई ने कहा कि इस दफ़ा इसको अफा दफा करो। फिर एक दफ़ा इसने किसी को बोला कि मेरे से 1 करोड़ ले ले और इसे कहे कि मसला यहाँ पे सॉल्व कर दे, और टिकटॉक पे लेकिन वीडियो डाले कि मैं गलत हूँ। जब वो पाकिस्तान में नहीं था तो मेरी तो 2 मई को सुलह भी हो गई थी। उसने वीडियो भी लगाई थी, ये मेरी बंदी में इसके साथ रिलेशन है। रजब भाई जैसे ही पाकिस्तान में आए उसने कहा नहीं ख़त्म करो, छोड़ो इसको। आयशा के साथ मेरा रिलेशन है, बंदी है, ठीक है। तो अब वो मामला बिल्कुल क्लियर आउट है। मैं तो अपने आप को मारने लगी थी जब मुझे ये पता चला कि सलमान मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो सुलह करने पे आए तो आप सुलह करेंगे उनके साथ? वो सुलह ये कहते हैं कि बस मेरे से पैसे ले ले, अगर इसको फेम चाहिए तो फेम दे देते हैं। ये ऐसी सुलह पे तो मैं लानत भेजती हूँ। ये मेरी बात नहीं है, इनके अपने हिसाब से ये उनसे 100 दफ़ा से भी ज़्यादा मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। मतलब आप खुद ये कह रही हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से मिल चुकी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जाती रही हैं, जो भी आप लोगों का था आप उसमें बराबर की शरीक हैं, तो आप उस बंदे पे किस तरह से FIR करवा सकती हैं? फेम के लिए लड़कियों को बदनाम किया, और जो इतना सेंसिटिव रेप केस उस पे मतलब इसने केस किया है। मतलब मैं कहूँगी कि इसके लिए ये मरने का मुकाम होना चाहिए कि जिन लड़कियों के साथ ये चीज़ें जेन्युइनली होती हैं उनको उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, लाइफ तबाह हो जाती है, वो लोग किसी को कभी फेस नहीं कर सकती। मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बताना चाहूँगी इसी वीडियो के थ्रू, इसी टॉपिक से रिलेटेड। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका रेप होता भी है, लेकिन वो चीज़ें कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आती। बहुत लोग मुझसे कहते थे कि हिंदू लड़कियों के साथ भी होता है।
ये मैं नहीं कह रही कि सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ, मुस्लिम के साथ भी, बट काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो कि हाईलाइट होते ही नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये माना जाता है कि अगर किसी लड़की का रेप होता है तो वो लड़की समझे कि फिर पूरी लाइफ उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। हमारे मुआशरे के हिसाब से यही है, बट एक्चुअली ये नहीं होता। एक्चुअली वैसे अगर देखा जाए तो रेप करने वाले की इज़्ज़त जानी चाहिए, क्योंकि गलती उसकी है रेप करने वाले की में। बट सबको पता है कि कानून का सिस्टम क्या है। लड़कियों की हमेशा इस तरह की चीज़ें कवर कर देते हैं कि आगे उनको पूरी लाइफ, ये रियलिटी है, ये एक बहुत डार्क कह लें, बहुत बुरी रियलिटी कह लें हमारे माशरे की है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो विक्टिम भी वही होती है और पूरी लाइफ कल्प्रेट भी वही होती है। हमारे घर से भाग। अच्छा, आपने बाकी लोगों को भी नामजद किया है, गालिबन बीच में रजब भट्ट भी है, जहांगीर भट्ट भी है, वो जवाद भी है, और वो कोई मान डोगर है, मैं तो उसको नहीं जानता, वो भी है। क्या उनको क्यों आपने नामजद किया? तेरे साथ गलत करवाने वाले ये लोग खुद थे। आप आगे का क्या लायाम बना है, मतलब कि क्या करने जा रही है, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक साइड पर हाथ पे सलमान भी लिख रही है, दूसरी साइड पे उनको रगड़ा भी लगा रही है, एक पब्लिसिटी स्टंट लगा रही है कि मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। एक वीडियो भी आई है भाई। आप लड़कों को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग क्यों इतने आप लोगों को कोई भी लड़की अप्रोच करे, कोई भी लड़की मैसेज करे, तो आप लोग क्यों इतना जल्दी घिर जाते हैं। जब रिस्पॉन्स आया बस आप लोग पागल हो जाते हैं, फिर बाद में इस तरह के इंसिडेंट भी होते हैं, हो सकते हैं। आप लोगों को बस होता है कि कोई मुंह लगा ले, और कोई भी मुंह लगाएगा कहीं पे भी घिर जाओगे, फिर आप भुगतो। जितना कैरेक्टर इस लड़के का अपना ख़राब है ना, उतना ही सेम कैरेक्टर इस लड़की का भी ख़राब। बट इसने जो औरत कार्ड खेला है ना, खेलती हैं, और इस जैसी लड़कियों की वजह से जिन लड़कियों के साथ जेन्युइनली कुछ गलत होता है उनके नाम ख़राब होते हैं, और जो कुछ नहीं भी करती हैं उनके नाम बदनाम होते हैं। इनकी जैसी लड़कियों के लिए जो फेम के लिए अपनी वीडियोस लीक करवाती हैं और ब्रेकअप के बाद ये वाले तमाशे करती हैं। मतलब आप किसी का कैरेक्टर बिना जाने, बिना उसकी रियलिटी जाने, आप किसी को भी सोशल मीडिया पे देखकर आपको उससे प्यार हो जाएगा, आप उसे कहीं पे भी मिलने चले जाएंगे। ये जो भी चीज़ें होती हैं इनमें आपकी पर्सनली अपनी गलती होती है, इसमें आप किसी सेकंड पर्सन पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। उसके बाद जब रजब भाई आए ना तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, क्योंकि वो बड़े अच्छे इंसान हैं, ठीक है। वो जब आके बैठे ना, उसने कहा आप मेरी बहन हो, आपने ना टिकटॉक पे वीडियो नहीं लगानी, बाकी आप सलमान को मारो, आपके भाई जो मर्जी इसके साथ करें, आप जो मर्जी इसके साथ करो, क्योंकि ये आप दोनों रिलेशन में हो, मैं इसमें गलत बयानी नहीं करूँगा। अच्छी बात की है। अच्छा, ये कह रही हैं कि रजब भट्ट नेचर के बड़े अच्छे हैं, और रजब भाई अगर यहाँ पर होते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। तो एक तरफ आपने रजब भट्ट पे केस किया हुआ है, सेम रेप का केस, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो बड़े अच्छे इंसान हैं। तो जो आपका रेप करे वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? आपको उस इंसान से घिन आती है। द पॉइंट इज़ कि दोनों ने एक दूसरे का यूज़ किया जितना हो सकता था, फिज़िकली यूज़ किया, फेम के लिए यूज़ किया, या तो फिर पैसों के लिए, जो जैसे कि लड़की के अकॉर्डिंग वो खुद बोल रही है कि हर महीने वो मुझे पैसे भेजता रहा अभी लास्ट मंथ तक। तो दोनों ने एक दूसरे का यूज़ किया। देन अभी जब उनका ब्रेकअप हो गया तो अब उसको फेम चाहिए, तो उसके लिए इस तरह की हरकतें करे। और मेरा कोई लड़के से कंसर्न नहीं है, लाइक उससे कोई मेरा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, वो भी उतना ही गलत है इस सारे में जितनी वो लड़की गलत है। बट आप ब्रेकअप के बाद ये सारी चीज़ें करें फेम के लिए, आपको फेम भी मिल जाएगा, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, बट आपकी इज़्ज़त तो गई ना। और सिर्फ आपकी इज़्ज़त नहीं गई, ये चीज़ें आपकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, आपके बैकग्राउंड पे, जो आपके पीछे भाई बहन हैं उन पे बहुत असर करते हैं। आप लोग भूल जाते हैं फेम के चक्कर में कि हमारे पीछे घर वाले भी हैं, उनको फेस करना पड़ेगा। पैसे सब कुछ नहीं होते, पैसों से आप चीज़ें तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप इज़्ज़त और अपनी जो फैमिली का प्यार होता है वो नहीं खरीद सकते। वो अब इनके अकॉर्डिंग तो उनकी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट कर रही होंगी, बट अगर ये कह रही हैं तो हो सकता है।